फूड के अंदर में कैसे हर देश के अंदर में, हर विश्व के हर घर के डाइनिंग टेबल के ऊपर पे कैसे रीच कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसको हम कर्ब कैसे कर सकते हैं। तो बीके सिंह साहब, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में जो इस समय पर हलचल चल रही है और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का इस समय पर हम तनाव देख रहे हैं, उसको आप किस परिप्रेक्ष्य के अंदर देखते हैं। और जो कल प्रधानमंत्री साहब ने दो चीज़ें बड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में मेजर थ्रस्ट दिया, एक हमें फर्टिलाइज़र को कम करना है 25%, दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप एडिबल ऑयल कंजम्पशन को रिड्यूस कीजिए, 10% कीजिए। मैं आपको एक दिन का उपवास करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको 10% एडिबल ऑयल के अंदर में कंजम्पशन को कम करने के लिए कह रहा हूं। तो दोनों ही बातों को आप किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ इस मंच पे बुलाया और मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने का एक मौका दिया। आज से 50 साल पहले जब मैंने विश्व व्यापार कमोडिटीज़ का करना शुरू किया था, मैं एसटीसी में था। उस समय जो स्थिति थी वो स्थिति अभी दिख रही है मुझे। उस समय फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज थी, इंपोर्ट कैनलाइज था, कोई चीज़ कोई इंपोर्ट कर नहीं सकता था। फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। मनमोहन सिंह साहब उस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। हम लोग के यहाँ बराबर आके भाषण देते थे किस तरह उसको आप कम खर्चा कीजिए फॉरेन एक्सचेंज का। बल्कि पहली बार मैं विदेश गया था, आप बिलीव नहीं करेंगे $4 मिलता था वहाँ विदेश यात्रा के लिए। अच्छा। तो उस समय जो इंपोर्ट था वो कैनलाइज था, खाली स्टेट ट्रेडिंग का कॉर्पोरेशन ही कर सकती थी। उसके पास हम लोग के पास एक बल्क बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी था कि हम उसको निगोशिएट करें और हम लोग टेंडर वेंडर से परचेज करते थे। बाद में एज प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, डिमांड बढ़ा और अभी उस स्टेज पे आ गए कि एकदम से फिर शॉर्टेज हो गई है। सो आई कम बैक टू द सेम ओल्ड टाइम। अभी जो खास करके दालों और एडिबल ऑयल की बात करूं, एडिबल ऑयल में हमारा डिपेंडेंस पाम ऑयल के ऊपर इतना ज़्यादा हो गया कि आप इमेजिन नहीं करेंगे। और मैं इस समय मेंशन करना चाहूँगा कि पहली शिपमेंट पाम ऑयल की मैं ही लाया था इंडिया में। अच्छा।